हेलो एवरीवन, आई मोहम्मद सलीम और ये पार्ट 2 है जो यूरिनरी सिस्टम की हमने वीडियो स्टार्ट करी हैं जब से। तो पहली वीडियो में हमने यूरिन और ये किडनी उसका स्ट्रक्चर फंक्शन और साथ ही साथ में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर फंक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है ना। अब इस वीडियो में हम ओवरऑल ओवरव्यू देख लेते हैं रेनल फिजियोलॉजी में कि कैसे चलती है ये किडनी में, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैसे चलते हैं, कैसे फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। ये पूरा इस वीडियो में देखेंगे। तो ये आप देखते चलें। तो सबसे पहले यूरिन को प्रोड्यूस करने के लिए नेफ्रॉन्स और कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं ये 3 बेसिक प्रोसेस परफॉर्म करती हैं। उनमें आ गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। ये 3 प्रोसेस होते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है ये पहला स्टेप है यूरिन प्रोडक्शन का। इसमें वाटर और बहुत सारे सल्यूट्स जो ब्लड प्लाज्मा में होते हैं वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की वॉल से मूव करते हैं और ग्लोमेरुलर कैप्सूल में चले जाते हैं और वहाँ से फिर जाते जाते फ़िल्टर होके रेनल ट्यूब्यूल तक पहुँच जाते हैं। ये हो गया पहला स्टेप, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये अभी हम शॉर्ट में देख रहे हैं, नेक्स्ट पोर्शन में हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। दूसरा आता है ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, एज फिल्टर्ड फ्लूइड जो भी मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में फ़िल्टर होता है फ्लूइड वो चला जाता है नीचे रेनल ट्यूब्यूल में, ठीक है ना। और वहाँ से फिर कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ट्यूब्यूल सेल्स जो हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं। तकरीबन 99% ऑफ द फिल्टर्ड वाटर जो होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। और बहुत सारे यूज़फुल सल्यूट्स जो हैं, आयंस वगैरह, वो भी जो हैं रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन इसको बोलते हैं। मतलब कि जो उसमें फ़िल्टर होके गया और आगे वो ट्यूब्यूल्स, रेनल ट्यूब्यूल्स वगैरह कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसकी डायग्राम बता देता हूँ। ये यहाँ पे आ गया रेनल कार्पसल जो कि जहाँ पे ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल वगैरह उसका पार्ट, ठीक है ना। फिर जो यहाँ से फ़िल्टर हो गया फ्लूइड वो जाएगा यहाँ पे, ये आ गई आपकी ट्यूब्यूल्स वगैरह, ठीक है ना। इनमें 99% ऑफ वाटर और दूसरे यूज़फुल सल्यूट अब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर जो फर्दर रीअब्जॉर्प्शन होती जाएगी और फिर जो फाइनल रिलीज़ करना होगा तो वो यहाँ से डिस्टल वाले पोर्शन से निकल जाएगा। तो दूसरा हमने देख लिया। तीसरा आ गया ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। तो जो भी फ्लूइड रेनल ट्यूब्यूल के साथ मतलब कि फ़्लो करता है कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, ट्यूब्यूल और डक्ट सेल्स जो हैं वो सिक्रेट करते हैं अदर मटेरियल, जैसे वेस्ट हो गया, ड्रग्स होगी, एक्सेस आयंस हो गए, फ्लूइड में कर देते, ठीक है ना। मतलब कि एज फ्लूइड फ्लोज अलॉन्ग द रेनल ट्यूब्यूल एंड थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट, द ट्यूब्यूल एंड डक्ट सेल्स secrete other materials such as waste, drugs and excess ions into the fluid, ठीक है ना। ये 3 स्टेप हो गए। अब हम डिटेल्स में देखते हैं इनको। ये देख लेते हैं हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तब होती है जब ब्लड जो है एफरेंट आर्ट्रियोल और ग्लोमेरुलस में इंटर करता है। इस ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर की वजह से वाटर और स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लोमेरुलस से ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर चले जाते हैं और ये फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन प्रोसेस, क्योंकि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ये आरबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो पास नहीं कर सकते कैपिलरी वॉल में, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। इसमें कुछ फ़िल्टर हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, ठीक है। आप ब्लड में भी देख सकते हैं, ब्लड जो ग्लोमेरुलस में होता है उसके 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है फिल्ट्रेबल कंपोनेंट्स, जिनमें आ गया वाटर आ गया, जो फिल्टर हो पाए मतलब जो फिल्टर से पास हो जाएं, उनमें आ गया वाटर आ गया, न्यूट्रिएंट्स आ गए, आयंस आ गए, नाइट्रोजनस वेस्ट आ गए, ठीक है ना। ये फिल्टर हो जाते हैं। दूसरा आता है नॉन फिल्ट्रेबल कंपोनेंट्स, जिनमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ गए जैसे कि ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स या प्रोटीन्स, ठीक है ना, जो कि नॉन फिल्ट्रेबल हैं, जो कि फ़िल्टर नहीं हो सकते, ठीक है ना। एवरेज के तौर पर देखें अगर हम
हर दिन की जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है अडल्ट फीमेल में देखें तो वो 150 लीटर जो है फ़िल्टर होता है यहाँ पे ग्लोमेरुलर में, ठीक है ना, फीमेल्स में। और मेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, 180 लीटर्स हो जाता है, ठीक है ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह सब डिपेंड करती हैं, ठीक है, इसलिए मेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो 99% से ज़्यादा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, जो मतलब कि ग्लोमेरुलर से फ़िल्टर हो जाता है, तो फिर वो दोबारा रिटर्न हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। कैसे? ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है ट्यूब्यूल्स में जाके, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं सिर्फ 1 या 2 लीटर्स ही एक्सक्रीट होता है एज यूरिन, जब हम टोटल देखते हैं ये जो 150 लीटर फीमेल्स में और 180 लीटर मेल में, ठीक है ना। इतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट करता है, लेकिन इसमें जो सिर्फ यूरिन के निकलता है वो तकरीबन जस्ट 1 या 2 लीटर, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ट्यूब्यूल्स कितना ज़्यादा जो हैं वो रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। ये वाले ट्यूब्यूल्स ग्लोमेरुलर से हो जाता है जब फिल्टर, तो ये रीअब्जॉर्ब करते करते मतलब सिर्फ जैसे 180 लीटर अगर एक दिन में फ़िल्टर यहाँ पे होता है, तो सिर्फ यहाँ पे जो यूरिन बनेगा सिर्फ 1 या 2 लीटर, तो इतना ये रीअब्जॉर्ब कर देते हैं यूज़फुल मटेरियल्स को, ठीक है ना। अब हम देखें नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, अगर हम देखें, ठीक है ना, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है 3 प्रेशर्स पे डिपेंड करता है। इनमें से एक प्रेशर जो है वो फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है, और 2 ऐसे प्रेशर्स हैं जो कि अपोज करते हैं इस फिल्ट्रेशन को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को। आप देख लेते हैं कौन से अपोज करते हैं और कौन से प्रमोट करते हैं। ये देखो, जो पहले वाला आ गया GBHP, ये प्रमोट करता है भाई फिल्ट्रेशन को। GBHP वाला हो गया मतलब ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GBHP, ये ब्लड प्रेशर होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। तो जनरली GBHP जो है ये 55 mm मरकरी होता है, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू, ठीक है ना, जनरली नॉर्मली 55 mm मरकरी। और ये जो है GBHP वाला प्रेशर जो है ये फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है कि वाटर और सल्यूट को ये फोर्स करता है ब्लड प्लाज्मा में, किसके थ्रू? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू, ज़बरदस्ती धकेल के तो जो है फ़िल्टर करवा देता है GBHP, तो ये प्रमोट करता है फिल्ट्रेशन को। दूसरे वाला आगे जो अपोज करता है वो है कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाँ, CHP, ये आ गया कौन से वाली कैटेगरी में? जो फिल्ट्रेशन को अपोज करता है, ठीक है। ये एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, मतलब वाटर वाला, ठीक है ना। ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अगेंस्ट जो है ये प्रेशर डाला जाता है ताकि वो फिल्टर ना कर पाए उस फ्लूइड के ज़रिए जो कि पहले ही कैप्सूलर स्पेस में होता है और रेनल ट्यूब्यूल में होता है, ठीक है ना। इनमें जो फ्लूइड होता है ये प्रेशर डालता है, इसको बोलते हैं CHP, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अगेंस्ट के लिए, ताकि फ़िल्टर ना कर पाए, तो फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बैक प्रेशर ऑफ अबाउट, ये 15 mm मरकरी का प्रेशर होता है। वो देखो जो प्रमोट करता है वो 55 mm, कितना ज़्यादा, और ये जो अपोज करने वाला सिर्फ 15 mm मरकरी है, मतलब कि कम है, ठीक है ना। डेफिनेटली इसका असर है बट कम है। और जो नेक्स्ट वाला प्रेशर जो कि अपोज करने वाली कैटेगरी में है, तो वो है बिकोप, BCOP, बिकोप हो गया, ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, बिकोप, ठीक है ना, बिकोप इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। It is due to the presence of proteins such as albumin, globulin, fibrinogen in blood plasma, also opposes filtration। ये इसलिए करता है, इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स, फाइब्रिनोजन ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है ना, इसकी वजह से जो है ये होता है और ये फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। एवरेज BCOP अगर देखें हम, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो एवरेज BCOP है ये सिर्फ 30 mm मरकरी है। आप कंपेयर कर सकते हैं, जो प्रमोट करने वाला है GBHP वो है 55 mm मरकरी। जो फिर उसके बाद अपोज वाली कैटेगरी के जो 2 हैं CHP और BCOP, CHP सिर्फ 15 mm मरकरी है और BCOP है 30 mm मरकरी। तो अब हम देख लेते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, NFP, ठीक है ना। तो वो कैसे निकलेगा? हाँ,
तो NFP निकलेगा टोटल प्रेशर दैट प्रोमोट्स फिल्ट्रेशन, ये हो गया मतलब कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है ना। ये ऐसे निकलेगा GBHP माइनस CHP माइनस BCOP, कि जितना GBHP वाला है ये ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसमें से CHP को माइनस कर दो, जैसे वो 55 था उसमें से ये 15 CHP हटा दिया, फिर माइनस फर्दर कर दो क्या BCOP वाला जो कि 30 है, 30 और 15 कितने हो गए जी 45, और इसमें से 45 ठीक है ना, ये 55 था ना, ये आगे इसकी वैल्यू आगे ये आ गई GBHP की 55 mm मरकरी और CHP की 15, फिर माइनस 30 किसकी है BCOP की। तो 55 में से ये 30 और 15 45, तो 45 निकालो 55 में से, बाकी 10 mm मरकरी जो है ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, ठीक है ना। सिर्फ 10 mm मरकरी फिल्ट्रेशन प्रेशर से ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं द प्रेशर ऑफ ओनली 10 mm मरकरी काजेज अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स टू फिल्टर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर इनटू द कैप्सूलर स्पेस। अब हम देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, ये क्या होता है? द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन द रेनल कॉर्पसल्स of both kidneys per minute is called the glomerular filtration rate, GFR. GFR is calculated as KF into EPF which is effective filtration pressure, ठीक है ना। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो KF और EFP को, तो ये GFR निकल जाता है। अब ये KF क्या होता है? KF इज़ द फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है ना, ये फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट होता है। और देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि GFR कितना है? 12.5 m, ठीक है ना, 12.5 ml इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 125 ml, ठीक है ना। तो अडल्ट में GFR की एवरेज वैल्यू होती है, मेल में होती है 125 ml पर मिनट और फीमेल में होती है 105 ml पर मिनट। क्या? GFR मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। फिर ये आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखता है कि द मैकेनिज्म दैट कंट्रोल द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑपरेट इन 2 वेज। जो ये GFR को ऑपरेट करने में जो मैकेनिज़म्स होते हैं वो 2 तरीके से काम करते हैं। नंबर 1, बाय एडजस्टिंग ब्लड फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस, के ग्लोमेरुलस के अंदर और बाहर कैसे ब्लड को फ्लो करवाना है उसको एडजस्ट करते हैं, उस तरीके से GFR कंट्रोल होता है इस मैकेनिज़्म से। और दूसरा जो है कैसे जो है ये GFR ऑपरेट करते हैं बाय अल्टरिंग द ग्लोमेरुलर कैपिलरी सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर फिल्ट्रेशन। सरफेस एरिया कम करना ज़्यादा करना फिल्ट्रेशन के लिए, उस हिसाब से ये कंट्रोल करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। GFR जो है GFR उस ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट उस वक्त बढ़ जाता है जब ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ में बढ़ जाता है। मतलब कि जैसे ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ में ब्लड बढ़ेगा तो उस वक्त जो है ये GFR भी बढ़ जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों। तो 3 मैकेनिज़म्स हैं जो GFR को कंट्रोल करते हैं, वो है रेनल ऑटो रेगुलेशन, दूसरा आ गया न्यूरल रेगुलेशन और तीसरा आ गया हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है। रेनल ऑटो रेगुलेशन, दूसरा न्यूरल रेगुलेशन और तीसरा हार्मोनल रेगुलेशन। टब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और टब्यूलर सेक्रेशन कैसे होती है, ठीक है ना। मतलब टब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन मीन्स टब्यूल्स में कैसे जो कुछ वाटर और कुछ मिनरल वगैरह कैसे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। टब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन इज़ अ सेलेक्टिव प्रोसेस, ये एक सेलेक्टिव प्रोसेस है, मतलब कुछ को ही ऑब्जर्व करता है, ना कि हर एक चीज़ को। दैट रिक्लेम्स मटेरियल फ्रॉम टब्यूलर फ्लूइड, टब्यूलर फ्लूइड से कुछ चीज़ों को उठाता है एंड रिटर्न देम टू द ब्लड स्ट्रीम, कि ये टब्यूल्स में कुछ चीज़ें जैसे मिनरल्स या और वाटर उनको उठाता है सिलेक्टिवली और ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है, मतलब रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जो ये रीअब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं टब्यूल्स में, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आ गई? ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर लेता है,
वाटर को कर लेता है, अमाइनो एसिड्स को कर लेता है, यूरिया को कर लेता है, कुछ यूरिया को, ठीक है, और आयंस को, हाँ यूरिया को कर लेता है, जब यूरिन बन जाता है सिर्फ उसको निकालता है। तो आयंस को जो है वो कर लेता है, जैसे सोडियम आयंस को, क्लोराइड आयंस को, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, फास्फेट आयंस को रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी को ज़रूरत नहीं होती हैं, वो ब्लड से रिमूव कर दिए जाते हैं और यूरिन के ज़रिए, टब्यूलर सेक्रेशन के ज़रिए वो निकाल दिए जाते हैं बॉडी से, ठीक है ना। इनमें आ गया यूरिया, जो ऊपर मैंने बोला था, मतलब सारा नहीं, थोड़ा कुछ अब्जॉर्ब भी हो जाता, और किडनी ने एक बैलेंस बना के रखा होता, जितना निकालना होता है उतना ही निकालता है, ठीक है ना। कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाता थोड़ा बहुत, बाकी जो है वो निकल जाता है, कुछ यूरिया, बाकी कुछ क्रिएटिनिन निकल जाता है, और सर्टन ड्रग्स जो हैं वो भी रिमूव डिस्चार्ज कर दी जाती हैं। तो अभी हम आपको थोड़ा ओवरव्यू बता देते हैं नेफ्रॉन का, यहाँ से फिर और समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है रेगुलेशन वगैरह ये देखेंगे। ये देखो टब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और टब्यूलर सेक्रेशन वाला ये सेंटर वाला पोर्शन है, ठीक है ना। ये पहले वाला आ गया नेफ्रॉन का पार्ट, ये रेनल कार्पसल्स, ठीक है ना, जो कि बोमेस कैप्सूल वगैरह में होते हैं, ठीक है ना। इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का थोड़ा दिया हुआ है कि 105 से 125 ml तक पर मिनट होता है फ्लूइड, जो कि ब्लड के आइसोटोनिक है। फिल्टर सब्सटेंसेस जो हैं वाटर और सल्यूट्स होते हैं प्रेजेंट इन द ब्लड, इंक्लूडिंग आयंस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ठीक है, ये फिल्टर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है ना। ये मतलब कि यहाँ पे फ़िल्टर हो जाते हैं, यहाँ से फ़िल्टर में मतलब कि यहाँ पे चले जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें ब्लड सेल्स और कुछ प्रोटीन्स वगैरह जो यहाँ पे फ़िल्टर ही नहीं होती, यहीं से वापस हो जाती हैं। ब्लड यहाँ से फ़िल्टर नहीं होता, दूसरी ये वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये यहाँ से फ़िल्टर हो जाती हैं, लेकिन यहाँ ट्यूब्यूल्स में जाकर रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है ना। फिर आ गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। कन्वोल्यूटेड मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा होता है, ये ना कि बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है ना। इसमें जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, जो फ़िल्टर होता है यहाँ पे चीज़ें, वो यहाँ पे प्रॉक्सिमल में जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, और कुछ को सक्रीट कर दिया जाता है। जो रीअब्जॉर्ब होती हैं उनमें आ गया वाटर, आ गया सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, यूरिया, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में सक्रीट होते हैं यूरिन में, वो आ गया हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, यूरिया एंड क्रिएटिन, ठीक है ना, ये यहाँ से सक्रीट हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। लूप ऑफ हेनली आ गया, ठीक है ना। इसमें जो यहाँ पे फ़िल्टर हो गया, ठीक है, जो रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ वो यहाँ पे इसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी कुछ की, ठीक है, जिसमें फर्दर वाटर, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये फला चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, और फिर जो है यूरिन में कुछ यूरिया जो है यहाँ से सक्रीट भी कर दिया जाएगा, ठीक है ना, यूरिन में ऐड कर दिया जाएगा। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसमें जो है रीअब्जॉर्प्शन ही होगी, किस किस की, वाटर की, सोडियम आयन की, क्लोराइड आयन की, कैल्शियम आयन की, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है ये जो हैं ये पार्ट, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ही हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको यहाँ पे एक नाम दिया है प्रिंसिपल सेल्स इन दी लेट डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, सोडियम आयन की, यूरिया की, और सक्रीशन होती है यहाँ पे पोटेशियम आयंस की सक्रीशन हो जाती है यहाँ पे। फिर लास्ट में देखते हैं इंटरकैलेटेड सेल्स होते हैं लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है बाइकार्बोनेट आयन की, यूरिया की, कुछ की, ठीक है ना। तो बाकी जो यहाँ पे प्रोटॉन्स वगैरह, हाइड्रोजन आयन मतलब कि यूरिन में सक्रीट हो जाते हैं। तो अभी हम, क्योंकि वीडियो 18 मिनट की होगी, अब हम इसको यहाँ पे रोकते हैं, और आगे वाली वीडियो में हम आगे जो हैं कैसे हार्मोनल रेगुलेशन होती हैं, क्या कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, वो सारे पढ़ेंगे, कैसे यूरिन ट्रांसपोर्ट होता है। तो आगे वाली वीडियो भी देखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।